Assalamu alaikum, dear student, teachers, parents, and friends. It's Nisar Shifa, and physics is my profession. Our today's topic is very important topic: AC generator, alternating current generator. Alternating current generator पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने 3D एनिमेशन के ज़रिए मतलब एक 3D डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन उसमें हमने यूज़ किया था फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज मैं वही अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ाऊँगा, लेकिन उसका तरीक़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो फ्लक्स वाली बात हम नहीं करेंगे, बल्कि मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड वो वाली हम बात करेंगे। तो ये है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच में ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल पड़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉइल का एक एंड जो लेफ्ट एंड है वो इस रिंग के साथ, इसको स्लिप रिंग कहा, स्प्लिट रिंग कहा, स्लिप रिंग कहा जाता है। स्लिप रिंग के साथ ये कनेक्टेड है और ये स्लिप रिंग इस कॉइल जब घूमती है तो इसके साथ ही ये घूमता है ठीक है। और ये दूसरा एंड जो है, ये कंडक्टिंग वायर का, ये कॉइल का जो दूसरा एंड है वो इसमें से होती हुई इसके स्पेस में, इसके विदाउट टचिंग दिस रिंग, इसके बीच में से होती हुई इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। मतलब है जब भी ये घूमता है तो ये दोनों रिंग जो है ये घूमते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक दो ब्रशेस लगे हैं, ये वाला ब्रश और ये वाला ब्रश। और ये ब्रश जो है कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट में इसके साथ होते हैं, लेकिन ये घूमता नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स्ड स्टिल रहता है। लेकिन ये ब्रश जो है ये एनी टाइम इस रिंग के साथ इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट में होता है, इसलिए जो भी वोल्टेज, जो भी करंट पैदा होती है तो यहाँ से लोड की तरफ विदड्रॉ होती है। क्लियर। तो अब देखना ये है कि इसके घूमने से ईएमएफ यानी वोल्टेज कैसी बनती है। तो याद रखिएगा जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहे होते हैं तो उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगी, पहले फॉर एक छोटी सी लम्हे, छोटी सी टाइम के लिए इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, इसको दो रॉड्स हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस तरह, ये हमने डिस्कनेक्ट कर दी, ठीक है। और हमने इस रॉड को ऊपर की तरफ मोशन दे दी, इस तरह ऊपर की तरफ हमने मोशन दे दी, इसको हमने डाउनवर्ड मोशन दे दी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस रॉड को हमने ऊपर की तरफ मोशन दे दिया इस तरह। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये ऊपर की तरफ काट रही हैं, ठीक है, इस तरह काटी जा रही हैं, इस तरफ काटे जा रहे हैं, इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटे जा रहे हैं। तो जो भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहे होते हैं तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और वो ईएमएफ, इस पे मेरी पहली वीडियो मौजूद है जो कि मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ हो, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है। ये ट्रांसलेशनल है, मतलब ये इसमें जो बॉडी होती है ये इस तरह मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, इसमें राइट हैंड रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो उसी डायरेक्शन में है और ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है। तो ये जो मिडिल फिंगर है इसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये हाई पोटेंशियल पे होगा, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पे, और ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे। या इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर हम इसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर कर दे तो पॉजिटिव चार्जेस उसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है, ये हाई पे और लो पे। अब इसकी तरफ देखिए, ये वाला कंडक्टिंग रॉड जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नीचे की तरफ काट रही है। मतलब ये इस तरह जा रहा है, इस तरह काटा जा रहा है। तो वही राइट हैंड रूल यूज करें। ये जो है ये रॉड ये अंदर की तरफ मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस उंगली को इसकी डायरेक्शन में पकड़ लें और इसको मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में पैदा होगी। मतलब है कि अब
इस सिचुएशन में इस साइड पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। इस पे मेरा पहले वीडियो मौजूद है, उसमें ये सारा डिटेल मौजूद है। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एल इज द लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, वी इज द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हम इसे घुमा रहे हैं, मोशन दे रहे हैं। ठीक है, और साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। समझ आ रही? तो अच्छा, तो इस साइड में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये इसका डायरेक्शन है कि ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब देखो, इससे अगर हमने कॉइल बनाना है तो इस साइड को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज में कनेक्शन क्या होता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करें इस तरह, और इसको इस तरह कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जैसे कि हम दो सेल्स जो है, दो सेल्स को सीरीज में लगा दें। देखिए, ये हमारे पास, देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे पास रिसीव होगी वो वोल्टेज कितना होगा, अगर इसका वोल्टेज V1 है और इसका V2 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 होगी। तो इन दोनों रॉड्स को हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, और इन दोनों सोर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सीरीज में बिल्कुल। तो अब देखो, अब ये तो सिंगल रॉड की बात हो रही है। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स n हो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स E induced is equal to NBLV sin थीटा। क्लियर ये बात? अब इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो दोनों जो है एक ही शेफ्ट पे, ये हमारे पास शेफ्ट है, एक ही शिफ्ट पे माउंटेड है, एक ही शिफ्ट पे लगे हैं। तो इसलिए जिस स्पीड के साथ ये मोशन कर रहा है उतनी ही स्पीड के साथ ये भी जा रहा है, क्योंकि ये एक ही बॉडी है, ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये एक ही बॉडी है, एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों की स्पीड सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दोनों में सेम है, एरिया भी सेम है, लेंथ भी दोनों का सेम है। तो दैट इज वाई द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड में और इस साइड में, तो ये तो हमारे पास है ए बी साइड में, इसको हम ए बी का नाम देते हैं, ए बी साइड। ठीक है, और ये सी एंड डी साइड। तो ये तो इसमें है इन सी डी साइड, इन सी डी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ सी डी इज इक्वल टू एन बी एल वी साइन थीटा। टोटल ईएमएफ कितना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास टर्मिनल्स है, ये जो टर्मिनल्स है, ये ब्रशेस जो वोल्टेज बाहर देता है, करंट बाहर देता है लोड को, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे पास होगा, इसी तरीके से ऐड कर दें। तो ये हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है टोटल, इन दोनों को ऐड कर दे, इसको और इसको ऐड कर दे, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करने से द टोटल ईएमएफ induced is induced EMF is equal to 2NBLV sin थीटा। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये तो रोटेशन है, रोटेशन के साथ लीनियर वेलोसिटी v, वेलोसिटी तो चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उसको। दूसरी बात यह है कि इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम एक ऐसी क्वांटिटी के साथ से रिप्लेस करेंगे जो हमें एक आसान सा कंसेप्ट दे, जो कि एंगुलर स्पीड होता है। तो एंगुलर स्पीड का मतलब है कि इस शेफ्ट को
इस कॉइल को हम किसी एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी के जरिए एक ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ घुमा रहे हैं। एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल पावर ज़रूरी होता है, मैकेनिकल पावर, और वही मैकेनिकल पावर, ये जनरेटर जो है वही मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दैट इज़ वाई हम ऐसा करेंगे, इंड्यूस इज इक्वल टू एन बी एल, वी की जगह हम आर ओमेगा लिखेंगे और साइन की जगह हम ये जो थीटा है हमारे पास, ये थीटा क्या है हमारे पास, ये थीटा है हमारे पास, ये जब रॉड इस तरह घूमता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये हम इसका टॉप व्यू लेते हैं। तो जब ये रॉड इस तरह घूमता है, मतलब ये कॉइल जब घूमता है तो इसकी वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इसकी वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो ये मुसलसल चेंज होती है। जब ये कॉइल इस तरह हॉरिजॉन्टल लोकेशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल कितना होता है 90, फिर डिक्रीज, इस तरह ये कंप्लीट कॉन्स्टेंटली ये चेंज होती है। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि इस एंगुलर थीटा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से, ओमेगा टी। ये क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें एन बी एल, ये 2 जो है इस आर के साथ लगा दें, 2r, ओमेगा अपनी जगह, साइन ओमेगा टी। 2r क्या, r क्या हमारे पास, r हमारे पास है इस शेफ्ट से ये वाला डिस्टेंस, ये भी r है, ये भी हमारे पास r है। तो r प्लस r क्या है, ये विड्थ, ये विड्थ, इस कॉइल का विड्थ, और ये L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल। तो इसकी जगह हम लिखेंगे विड्थ NBL, W विड्थ, ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो NBL इनटू W, लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया का बराबर है, यानी लेंथ, ये लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि पैदा होती है जब कॉइल रोटेशन करती है एसी जनरेटर में। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज कब बनेगा, मतलब कॉइल के किस पोजीशन के लिए ये हमें मैक्सिमम वोल्टेज देगा। तो याद रखो, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का ये मतलब होता है कि जब कॉइल इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से गुजर रहा हो इस तरह, तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये काट रहे होते हैं इस तरह। ठीक है, जब ये वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए तो वर्टिकल पोजीशन में ऐसा होता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटा जा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह, जब ये जा रहा है तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन काटता है। जब वर्टिकल पोजीशन पे आता है तो इसी पोजीशन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटा जा रहा, इसलिए जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में हो तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। जब वर्टिकल पोजीशन से गुजरने लगता है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। तो इसके लिए हम इस तरह लिखते हैं, देखो कि मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगी, मैक्सिमम ईएमएफ फॉर t इज इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन में, जब अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरह खड़ा हो और जब इसने मोशन इसने स्टार्ट की तो देखो तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ये जो एंगल है, ये एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, इंड्यूस t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, t की जगह 0 लगा रहे तो ये सारा साइन 0 इसके साथ 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल जब ये इनिशियल पोजीशन में जब ये हम वर्टिकल कंसीडर करें, वर्टिकल पोजीशन कंसीडर करें तो ये इस तरह देखें, ये कॉइल जब इस तरह खड़ा हो
तो अब देखिए ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 है। तो इनिशियल टाइम के लिए हमारे पास ये 0 कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती जब वर्टिकल पोजीशन में इस तरह, ठीक है। अब फॉर t इज इक्वल टू t/4 और ओमेगा की जगह लिखे 2π/T। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये वाले वैल्यू पुट कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर t इज इक्वल टू t/4 इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन 2π/T इंटू t/4। t/4 का क्या मतलब है कि सारे चक्कर का टाइम पीरियड अगर हम t ले लें तो जब ये वर्टिकल पोजीशन पे इस तरह आ जाता है तो टाइम पीरियड का 1/4 हिस्सा हम लेंगे इस टाइम पे। तो ये इसके साथ 2 2 4 π/2। तो ये कितना बनता है, देखिए ये बनता है हमारे पास ये देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर t इज इक्वल टू t/4 इज इक्वल टू NBA ओमेगा, क्योंकि π/2 90 के बराबर है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ रिसीव होगी ये। और एक ये है दूसरी, जब ये कॉइल इस तरह आ जाता है फॉर t इज इक्वल टू t/2 हाफ ऑफ द टाइम पीरियड मीन्स कितना एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर t इज इक्वल टू t/2 इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन 2π/T इंटू t/2। 2 के साथ कैंसिल, t के साथ साइन पाई कितना, साइन पाई मतलब 180, तो ये 0, तो फिर 0 हो जाता है। 8 t इज इक्वल टू 3t/4 यानी टाइम का 1/4 3/4 हिस्सा, या थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी 3t/4 वो हमारे पास क्या होगा -NBA ओमेगा। और इसके बाद जब इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T वो फिर 0 हो जाएगी। ये वैल्यू इस तरह पुट करते जाइए तो ये हमारे पास देखिए एक अजीब सा सिचुएशन आ जाता है। पहले इनिशियल टाइम पे जब इस तरह वर्टिकल खड़ा था कॉइल इस तरह, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं काट रहा था, तो इसलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। जब इस तरह चलने लगा तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, क्योंकि इस सिचुएशन में जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा काटे जाते हैं, फिर वर्टिकल हो गया मतलब 0, फिर गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रिवर्स्ड हुई। तो इस सिचुएशन में देखिए ये देखो 0 मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0 मैक्सिमम नेगेटिव, फिर 0, तो एक साइनोसाइडल वेव हमारे पास बनती है और इसको हम ग्राफ के जरिए इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप ये टाइम के साथ हम इसका ग्राफ लेते हैं। ये हमारे पास t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 यानी टाइम पीरियड का 1/4 हिस्सा, टाइम पीरियड का हाफ, टाइम पीरियड का 3/4 हिस्सा और फुल टाइम पीरियड। इसके साथ जो एंगल हम लेते हैं तो वो एंगल क्या होता है, ये 90 के बराबर है, ये 180 के बराबर है, ये 270 के बराबर है, ये 360 के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसा होता है कि इसका जो
ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, तो ये ईएमएफ जो है ये अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग मतलब है ये मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाते हैं फिर मैक्सिमम नेगेटिव तक, और उसके बीच में इसमें कांस्टेंट वेरिएशन आता है साइन वेव के जरिए। अगर इसका हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ले लें मैक्सिमम पॉजिटिव, अगर और यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम पॉजिटिव किस चीज के बराबर है? मैक्सिमम पॉजिटिव ये है या पीक वैल्यू, इसको पीक वैल्यू, ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ये भी हमारे पास पीक वैल्यू लेकिन ये नेगेटिव। तो ये ग्राफ स्टार्ट से इस तरह लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास साइनोसाइडल, और ये V वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। V मैक्सिमम ये वैल्यू है, और इसको हम टाइम का फंक्शन लेते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज ये हम इस तरह लेते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब है कि ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऑफ द वोल्टेज, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्राफ इसका इस तरह होता है, ठीक है। अब जो करंट ये गुजारता है, जो बाहर लोड को ये जो करंट देता है, वो करंट वो बिल्कुल साइनोसाइडल है। किस तरह? ओम लॉ को यूज करते हुए आप इसे मालूम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। इस तरह देखिए, एज V इज इक्वल टू आई आर। आपको पता है अगर ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस है यानी V ऑफ टी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये करंट भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और R जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जैसा कि पीक वैल्यू ये, तो ये भी हमारे पास मैक्सिमम, और R जो है वो तो सेम है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इस तरह V ऑफ टी इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इसकी जगह लिखें ये वाला वैल्यू I ऑफ टी R I मैक्सिमम R साइन ओमेगा टी। R के साथ कैंसिल करें, तो ये जो हमारे पास करंट मिलता है टर्मिनल पे, वो भी हमारे पास साइनोसाइडल है। मतलब है अगर वोल्टेज इस तरह जा रहा हो तो इसके साथ करंट भी बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह होता है। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास करंट है I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो फंक्शन था, फैराडे लॉ को हमने यूज़ नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।